नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पेट का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। उम्मीद है आप सभी लोगों में से ज्यादातर ने फॉर्म भर दिया होगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो बेटा जल्द से जल्द भर देना, क्योंकि आयोग की साइट लास्ट डेट के भरोसे मत रहना चाहिए। अगर अभी तक की चर्चा करें तो 27 मई तक इस फॉर्म में कुल लगभग 20 लाख कैंडिडेट्स ने भरा था और इस बार उम्मीद लगाई गई है 40 लाख कैंडिडेट्स की, 40 लाख इसका प्री का एग्जाम देने जाएंगे। रीजन साफ है कि इस बार 3 साल की वैलिडिटी है। 3 साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं और उस चुनावी वर्ष में बहुत ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अगर आपको चुनावी मनसा को भाजाना है, इसको में सोल्यूशन पाना है, तो आपको पेट का फॉर्म भरना चाहिए और पेट का फॉर्म भरने के साथ इसकी तैयारी करना चाहिए। इसकी तैयारी के लिए द एग्जाम्स बड़ी आप सभी लोगों के लिए सफलता बैच लेके आ रहा है। इस दफ इस सफलता बैच की क्या खासियत रहेगी, क्या प्रॉपर्टीज रहेगी, कैसे ज्वाइन करें, साथ में इसके कंप्लीट सिलेबस सिर्फ उस तरह से नहीं जैसा एग्जामिनर ने दिया है, इसको डिटेल्ड सिलेबस की तरह आज हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक कर, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मन के विचारों को थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आपके मन में कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे पहली बात, ये सफलता बैच क्या है, इसमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो बेटा देखो, सफलता बैच का टोटल टारगेट है 120 दिनों का, पर इस 120 दिन को 90 प्लस 30 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। स्टार्टिंग के 90 दिनों में आप लोगों के टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी और एक एक सिंगल सिंगल टॉपिक को डिटेल में कवर किया जाएगा। इन्हीं के साथ जो टॉपिक्स हो जाएंगे उनकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। उम्मीद अभी हम लोग ये लगा रहे हैं कि पेपर आप लोगों का सितंबर में हो जाना चाहिए। अगर किन्हीं कारणवश इसका पेपर सितंबर में नहीं होता है तो बाकी जो 30 दिन बचेंगे, क्योंकि अक्टूबर तक तो हर हाल में हो ही जाएगा, ये तो श्योरिटी है, इतना तो हम जानते हैं आयोग को कि आयोग डिले होगा पर इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। तो लास्ट के जो 30 दिन होंगे इनमें केवल और केवल आप लोगों की प्रैक्टिस सेट्स रहेगी, कैसे आप प्रैक्टिस करें। और इन्हीं के साथ ही जो 90 डेज में एक और नया मेथड आने वाला वो एरर सॉल्यूशन मेथड। अच्छा, एरर सॉल्यूशन मेथड क्या है, अगर आपके मन में है तो बेटा देखो, एरर सॉल्यूशन मेथड में क्या होगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको कंप्लीट एक पेपर दिया जाएगा। इस पेपर को देने के बाद आपके जो जो टॉपिक्स गलत होंगे, मान लेते हैं कि कोई श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने 15 क्वेश्चंस गलत किए, कोई मोहनी जी हैं जिन्होंने 25 क्वेश्चन गलत कर दीजिए। अब इन सभी के क्वेश्चंस लिए जाएंगे, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, फिर उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्लास होगी। तो एक एक सब्जेक्ट्स में एक एक बच्चे को ध्यान में रख के टॉपिक्स वाइज क्लास होगी, तब जाके आपकी सारी गलतियां दूर हो जाएंगी। जब आपकी गलती दूर हो जाएगी तब जाके आप सिलेक्शन ले लेंगे। अब इसी सिलेक्शन क्रम में सफलता बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो बेटा देखो, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, यहाँ पे आपके पास एक जिद बैच का लिंक लगा होगा, एक लगा होगा सफलता बैच का। तो सफलता बैच पे क्लिक करिएगा, वहां से आप एक पेमेंट गेटवे पर आएंगे, उस पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 9889057003। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो आपकी उन समस्याओं को सुधार कर दिया जाएगा। अब आज जिसके लिए हम लोग जुड़े हैं, इसके सिलेबस को देखने के लिए, तो सबसे पहले चलते हैं इसका सिलेबस देखते हैं कि इसका सिलेबस कैसा है। वैसे अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेट का सिलेबस देखें तो बेटा इतना डिटेल्ड सिलेबस तो कभी नहीं देखने को मिलता है मुझे। है क्या इसके सिलेबस में, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट्स करते हैं, इस सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 नंबर की आपकी इतिहास आएगा। अब केवल सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, पहले उसको ध्यान से देखते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे सब्जेक्ट एक एक जो डिटेल टॉपिक्स हैं उनसे। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय क्या रहेगा, स्थल किसने खोजे, इसकी स्थिति कहां पे है, विकास के चरण क्या रहे, नगर योजना क्या है, कृषि क्या है, व्यवस्थाएं किस तरह से, इसका पतन किस प्रकार से हुआ, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉपिक्स बनेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स की क्लास हम लोग अपने पेड ग्रुप्स में लेंगे, जिसमें आपको जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हुए, जुड़ जाइएगा। कोई समस्या आती है तो नंबर है 9889057003, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। फिर चर्चा करेंगे वैदिक संस्कृति, आर्यों का मूल निवास क्या था, प्रशासनिक इकाई क्या थी, राज प्रणाली क्या थी, इसमें अधिकारीगण किस तरह से होते थे, आर्थिक जीवन क्या है, वेद क्या है, ब्राह्मण उपनिषद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या, अर्ण क्या है, संस्कार क्या है, दर्शन वेदांग, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, नदियों का प्रवाह तंत्र, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म में भी उनका परिचय क्या है, उदय किस प्रकार से होता है, मुख्य विशेषताएं कौन सी, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है, 4 सत्य कौन है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, मुद्राएं क्या है, बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार किस तरह का हुआ, प्रभाव कहाँ का रहा, तथा बौद्ध धर्म का पतन किस तरह से हुआ। वैसे
इन पॉइंट्स के साथ बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, परिचय के बारे में, सिद्धांत, श्वेतांबर विचारधारा किस प्रकार से हुई, दिगंबर विचारधारा किस प्रकार से हुई, जैन धर्म का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, जैन साहित्य क्या है, वास्तुकला क्या है, जैन परिषद क्या होते हैं, जैन संगोष्ठी जो हुई वो क्या थी। और वंश में पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, गुप्त वंश से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, राजपूत काल में इतिहास, इसका इतिहास क्या, उत्पत्ति कैसे हुई, पृष्ठभूमि के बारे में, राजपूत साम्राज्य के बारे में, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक संगठन के बारे में, समाज के रीति रिवाजों के बारे में, शिक्षा व संस्कृति के बारे में, राजपूत काल में महिलाओं का क्या उद्देश्य था, महिलाओं की दशा किस प्रकार से थी, कुछ महिलाएं शासिका भी बनती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, चित्रकला के बारे में, सल्तनत काल में मामूलक वंश हो गया जिसे गुलाम वंश के नाम से आते हैं, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश, लोधी वंश को हम लोग अफगानी लोधी के नाम से भी जानते हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फारूक शेर, अहमद शाह, शाह आलम, बहादुर शाह जफर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर, मोहम्मद शाह, आलमगीर, अकबर द्वितीय, मराठा काल के बारे में, ब्रिटिश राज्य में का उदय, ब्रिटिश राज के दौरान जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बारे में, साथ में ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, उस बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारी चर्चा होगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ के वर्ष किस तरह से थे, किस तरह से प्रारंभिक आंदोलन प्रारंभ होता, किस तरह से अंग्रेजों को भारत से हटाया जाता है, कुल मिला के स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की भूमिकाओं के साथ साथ ही इसका पूरा 360 डिग्री कवर करेंगे, ताकि कोई सिंगल टॉपिक्स, कोई सिंगल पॉइंट्स भी हमारी नजर से बाहर ना जाए। विधायी संशोधनों के बारे में, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। भूगोल में चर्चा करेंगे भारत व विश्व का भूगोल, परंतु इसमें बहुत की फैक्टर्स हैं। नदियों के बारे में, नदियों की घाटी के बारे में, नदियों से संबंधित योजनाओं के बारे में, एक नदी जोड़ो परियोजना बनाई गई उसके बारे में, भूजल संसाधनों के बारे में, पर्वतों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में, हिम नदियों के बारे में, मरुस्थल के बारे में, वनों के बारे में, खनिज संसाधनों के बारे में, भारत व विश्व की राजनीतिक भूगोल किस प्रकार से है, किस प्रकार से जलवायु व मौसम का इफेक्ट पड़ता है, टाइम जोन क्या है, जनसांख्यिकी परिवर्तनों के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था में चर्चा करेंगे योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड के बारे में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में, 1991 में आर्थिक सुधार व उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में, जैसे कृषि सुधार क्या हुआ, ढांचागत सुधार क्या रहा, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, साथ में जीएसटी के बारे में। पॉलिटी में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में, मौलिक अधिकार, राज्य के मौलिक कर्तव्यों के बारे में, संसदीय प्रणाली के बारे में, संघीय प्रणाली व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन के बारे में, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। जो साइंस की क्लास रहेगी इसमें भौतिक, रसायन और बायो, ये चीज ध्यान रखना, इसमें बहुत डीप नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज पूछा जाता है, वो भी एनसीईआरटी 10th लेवल की, 12th में भी मत चले जाना यार। अंक गणित में पूर्ण संख्याएं क्या है, भिन्न दशमलव के बारे में, प्रतिशत के बारे में, साधारण अंकगणितीय समीकरण के बारे में जैसे प्लस माइनस से रिलेटेड होते हैं, वर्गमूल के बारे में, घात, घातांक, औसत, ये कंप्लीट टॉपिक के साथ ही साथ ध्यान रखना मैथ सिर्फ यहाँ नहीं पूछी जाती, मैथ के और भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 10 मार्क्स, 5 मार्क्स दिखते हैं, 5 मार्क्स से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ग्राफ के बारे में, तालिका के बारे में, ग्राफ के 10 क्वेश्चन, तालिका के 10 क्वेश्चन, कुल मिला के मैथ के 25 मार्क्स आते हैं। 25 मार्क्स को देना होगा और ये 25 मार्क्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। दिखने में तो यहाँ 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, बाकी ग्राफ और तालिका से भी 10 क्वेश्चन, टोटल मैथ हो जाती है आपकी 25 मार्क्स की। करंट अफेयर्स आपके रहेंगे 10 मार्क्स की, इसकी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, इसके बाद वीकली और मंथली भी रिवीजन कराया जाएगा। अपठित गद्यांश हिंदी के देखो 5 नंबर की क्लास वो रहेगी, साथ में 10 नंबर के हिंदी का एक अपठित गद्यांश पूछा जाता है। 5 नंबर की क्लास में क्या पूछा जाता है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृति, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां, समान अशुद्धियां क्या होती, लेखक व रचनाएं। ये सभी क्लासेस किस तरह से होंगी, कैसे इन क्लासेस को कवर करेंगे, वो इसके टाइम टेबल की क्लास में चर्चा करेंगे। टाइम टेबल की क्लास आज शाम से पहले आप लोगों को अपलोड मिल जाएगी। आप लोगों को पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको आप पहले बता दीजिए। सामान्य अंग्रेजी की चर्चा करें तो इंग्लिश ग्रामर और अपठित गद्यांश। अभी तक देखा ये किया गया है जो गद्यांश से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल 2 क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं और उनको भी कवर सर बड़े ही अच्छे से प्रॉपर करा देंगे। रीजनिंग की चर्चा करें
बड़ा कौन है, छोटा कौन है, क्रम रैंकिंग के बारे में, संबंधों के बारे में, समूह को भिन्न से अलग करना, कैलेंडर घड़ी के बारे में, रीजंस तर्क, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, निगमन तर्क कथन के बारे में। इसके साथ दो टॉपिक्स और है जो समय समय पे पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को भी यहाँ चर्चा कर लेंगे। ग्राफ और तालिका के बारे में। अगर स्टैटिक जीके की चर्चा करें तो इसके 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। इसमें भारत के पड़ोसी देश, देश और राजधानी के बारे में, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, प्रशासक कौन है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, विश्व संगठन व उनके मुख्यालय के बारे में, भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में, भारत की कला व संस्कृति के बारे में, भारत व विश्व के खेलों के बारे में, भारतीय अनुसंधान संस्थानों के बारे में, प्रसिद्ध पुस्तकें व लेखक, पुरस्कार व विजेताओं के बारे में, जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण के बारे में। ये पूरा टॉपिक्स रहेंगे। जिस टॉपिक की टारगेट आपका रखे गए 90 डेज, 90 डेज के अंदर कंप्लीट कवर कराया जाएगा, साथ में इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर दिन और बढ़ जाते हैं तो 30 दिन और लिए जाएंगे। इन 30 दिनों में केवल रिवीजन होगा, रिवीजन के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक। क्लासेस में एरर सॉल्यूशन मेथड रहेगा। एरर सॉल्यूशन मेथड इसलिए ताकि हम लोग मैक्सिमम गलतियां पकड़ सकें, क्योंकि जब आप गलतियां नहीं करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बैच स्टार्टिंग डेट ध्यान रखना, फिर से 3 जून से आप लोगों का बैच स्टार्ट होगा, जुड़ना मत भूलिएगा। बैच का टाइम टेबल अभी थोड़ी देर में अनाउंस कर दिया जाएगा, टाइम टेबल की वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। अगर आप लोगों की इच्छा करती है तो हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे द एग्जाम्स बडी का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों में से जहां पे इच्छा हो वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम कहूंगी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, कि ये अराजक तत्व हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, बस इतनी जरा सी बात है। बाकी सॉल्यूशन मेथड दोनों जगह मिलेगा। हमारी एक वेबसाइट से आप उसको विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको एक जगह जाना होगा जिसको बोलते हैं theexamsbuddy.in। सर्च करना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, theexamsbuddy.in। मैं टाइप कर लेता हूं। नहीं दिख रहा? कोई नहीं बेटा, अब दिखने लगा होगा। ओके, यहाँ पे आपको पहला पेज मिल जाएगा, पेट का सफलता बैच। पेट के सफलता बैच में ही आपको क्लिक करना है गेट स्टार्ट पे। जहां आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन सफलता बैच, और ज्वाइन सफलता बैच पे करते ही आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होगी। नाम, फोन नंबर, एड्रेस के साथ आप इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। रजिस्टर्ड होते ही आप एक सेकेंडरी पेज पे आएंगे, जहां पे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो पेड ग्रुप के लिए बने, उसके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। दोनों में से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम तौर पे मैं कहूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, ताकि आपके नंबर्स प्राइवेट बने रहें, वो शेयर ना हो। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे ही देखिए, मैं आपको सही बात बताता हूँ, रियलिटी क्या है कि अभी हम लोगों ने नया स्टार्टअप किया है। मैं एक गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्टेड हूँ, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा कम समय मिल पा रहा है। इसी वजह से मैं डेट्स ऑन टाइम पे क्लास ना ये बैच ना ला सका। मैं थोड़ा सा डिले रहा कि मैं 3 जून से बैच को लेके आ रहा हूँ। जॉब की वजह से मैं इस चीज को नहीं, मतलब जॉब की वजह से मैं इस क्लास को डे 1 जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी दिन बैच लॉन्च नहीं कर सका। ठीक। अभी आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे लिंक के माध्यम से, जो यूट्यूब पे अनलिस्टेड फॉर्मेट में हो रही होंगी। क्लास लीजिए, आपके पास लिंक हमेशा रहेगी, आप हमेशा यहाँ देख सकते हैं। साथ में इनके जो पेड नोट्स रहेंगे, ये नोट्स केवल और केवल इन्हीं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग कहीं और शेयर नहीं करेंगे। जैसे ही हमारे पास एक टीम हो जाती है, वैसे ही हम इसका एक बैच लेके आएंगे, जो हमारे एक एप्लीकेशन रहेगा, उस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा, और इस एप्लीकेशन में आप सभी लोगों को सारे बैच फ्री में मिल जाएंगे। आप लोगों को बाकी जो भी बैच आएंगे उन सभी का लिंक हमेशा फ्री मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक शुरुआत में लोग जुड़ेंगे उनके लिए एक विशेष ऑफर है। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। सेशन को लाइक करिए, दूसरा शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।